So MC Stan, the winner of Bigg Boss season 16, doesn't really want to meet Archana Gautam. Yes, you heard that right. Hello, I'm Resham and you're watching DNP. Firstly, welcome back to our channel. In case अगर अभी तक आपने हमारे चैनल DNP को सब्सक्राइब नहीं किया, then what you waiting for? Please कर लें. Thank you, and I'm back with another Bigg Boss related segment. Yes, you heard that right. Well, I know Bigg Boss खत्म हो चुका है, but then I also know कि आप में से बहुत से लोग ये जानना चाहते होंगे कि जो ये टॉप 5 थे, ये फाइनलिस्ट थे, अब वो शो से बाहर आकर क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या शोज उन्हें मिल चुके हैं, एंड ऑल्सो उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में क्या क्या बातें की हैं और दूसरे कंटेस्टेंट्स के बारे में उनका क्या टेक है। वही मैं आपको बता दूं, बिग बॉस के विनर MC स्टैन ने एक इंटरव्यू में ये बोला है कि अगर उनसे एक चांस मिले कि वो कौन से कंटेस्टेंट से नहीं मिलना चाहेंगे, तो उन्होंने अर्चना गौतम का नाम लिया है। वेल, वी नो फॉर अ फैक्ट कि अर्चना गौतम एंड MC स्टैन वर नॉट इन गुड टर्म्स इनसाइड द शो। उनके बीच में बहुत बार लड़ाई हुई है। लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो उनके पेरेंट्स पे भी चले गए थे। जी हाँ, एक दूसरे के पेरेंट्स को भी उस पर्टिकुलर फाइट में ड्रैग किया था। वहीं बीच में जो थी दे वर इन कॉर्डियल टर्म्स। फिर अगेन दे स्टार्टेड फाइटिंग, जहाँ अर्चना जो थी उनके फैंस को लेकर, दैट इज़ MC के फैंस को लेकर उनको टॉन्ट करती थी। फिर MC स्टैन ऑल्सो यूज टू गिव इट बैक टू हर। और बीच में जो था एक टाइम ऐसा था, जी हाँ, मिड ऑफ द शो में, कि उनकी जो राइवलरी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जी हाँ, बट फिर हमने देखा दैट टूवर्ड्स द फाइनल्स उनके बीच में थोड़े डिफरेंसेस कम होने लगे एंड दे वर इन कॉर्डियल टर्म्स। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बन गए, बेस्ट बड्स बन गए, ऐसा नहीं था। बट हाँ, क्योंकि लास्ट का फेज था तो और 5 लोग ही बचे थे, तो उस दौरान वो सब अच्छे से एक साथ बात कर रहे थे, जैसे हमने प्रियंका और शिव के केस में भी देखा। वहीं मैं आपको बता दूं कि जब अगेन MC स्टैन से पूछा गया कि वो कौन सा ऐसे कंटेस्टेंट है जिससे वो शो के बाहर नहीं मिलना चाहेंगे, इस पर उन्होंने अर्चना गौतम का लिया। और जब अर्चना गौतम को MC स्टैन का यह आंसर बताया तो उन्होंने भी अपना टेक दिया। जी हाँ, जहाँ अर्चना गौतम ने बताया कि अगर MC स्टैन उनसे नहीं मिलना चाहते हैं तो उन्हें इस स्टेटमेंट से ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाँ, उनके बीच में लड़ाइयाँ थी शो में एंड यू कांट रियली डिनाई दैट। बट अगर अर्चना से जब ये पूछा गया कि उनका इस पर क्या टेक है एंड क्या वो भी MC से बाहर नहीं मिलना चाहेंगी, इस पर अर्चना ने रिप्लाई किया कि नहीं, वो MC स्टैन से बिल्कुल मिलना चाहेंगी और ये मेंटालिटी का खेल है। जी हाँ, उन्होंने बताया कि ये पर्सन टू पर्सन, मेंटालिटी टू मेंटालिटी डिपेंड करता है। तो उनका ऐसा कोई नहीं है कि वो किससे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो सबसे मिलना चाहेंगी और बिग बॉस अब ख़त्म हो चुका है और वो जो शो था, वो गेम था, ख़त्म हो गया है। तो अब वो राइवलरी जो है गेम के बाहर भी रखना, घर के बाहर भी रखना इज़ रियली नॉट नीडेड एंड समथिंग दैट अर्चना गौतम डजंट थिंक अबाउट। बट हाँ, उनको ये ज़रूर लगता है कि वो MC स्टैन से ज़रूर मिलेंगी। और वो MC स्टैन की इस पर्टिकुलर आंसर पर उन्होंने एज सच कुछ रिएक्ट नहीं किया और उन्होंने लाइक आई सेड यही बोला कि डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड मेंटालिटी टू मेंटालिटी। जी हाँ, जहाँ अर्चना गौतम ने ये भी बोला है कि उन्होंने तो ये भी सोचा था कि वो MC स्टैन के साथ साथ उनकी गर्लफ्रेंड, जी हाँ, जैसे शो में MC स्टैन ने बताया था, बूबा से भी मिलना चाहेंगी। तो MC स्टैन तो एक अलग बात है, वो तो MC की गर्लफ्रेंड बूबा से भी मिलना चाहती हैं। वेल, अर्चना गौतम के इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पर और MC स्टैन के स्टेटमेंट पर ऑफ हिम नॉट वांटिंग टू मीट अर्चना गौतम पर, आई वुड रियली वांट टू नो योर टेक इन द कमेंट डाउन बिलो। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज एंटरटेनमेंट रिलेटेड सेगमेंट। अगर आपको हमारा अच्छा कंटेंट और वीडियो पसंद आया, then please not forget to like, share and subscribe to DNP. You can also follow us on Facebook, Twitter, Instagram. Keep loving us, keep showering us, stay safe and keep watching DNP.